ये क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है और उसके लिए ये जो आइडेंटिटी है उसको यूज करना है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपको ये आइडेंटिटी यूज करना है मतलब यहाँ पे आपको कॉसेक और कॉट जनरेट करना पड़ेगा। दूसरी बात कि हमें राइट हैंड साइड भी कॉसेक कॉट लाने का है, मतलब हम कोशिश ये करेंगे कि इधर कॉसेक बने और कॉट बने। तो अगर आप न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1/sin a से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 1/sin a से मल्टीप्लाई करना मतलब उसको दूसरे हिसाब से मैं बोलूंगा भाई sin a से डिवाइड करना, न्यूमेरेटर को भी sin a से डिवाइड करना, डिनोमिनेटर को भी sin a से डिवाइड करना। ठीक है, तो cos a डिवाइड बाई sin a, तो ये हो जाएगा cot a माइनस ये sin a से डिवाइड हो जाएगा तो 1, और ये 1 sin a से डिवाइड हो जाएगा तो 1/sin a दैट इज cos a। देखो हमने न्यूमेरेटर को sin a से डिवाइड किया तो मैं डिनोमिनेटर को भी sin a से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो ऊपर करे वही प्रोसीजर आपको नीचे करना पड़ेगा। cos a डिवाइड बाई sin a दैट इज cot a, sin a डिवाइड बाई sin a दैट इज 1 माइनस 1/sin a दैट इज cos a। ठीक है, तो यहां पे आप लिख भी लो कि भाई डिवाइडिंग, या ऐसा करते हैं डिवाइडिंग की जगह मल्टीप्लाइंग ही लिखता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1/sin a। तो आपको भी पता चलेगा कि आपने ये स्टेप क्यों किया है, क्या किया है। ठीक है, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा कि भाई cot a एज इट इज, और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, जब मैं माइनस बाहर ले लूंगा, ठीक है, तो अंदर की साइन बदल जाएगी। मतलब ये -1 था, ये अब +1 हो गया। ये प्लस cosec a था, वो अब माइनस cosec a हो गया। यहां पे मैं cot a एज इट इज लिख देता हूं, प्लस भी एज इट इज, और इसको लिख देता हूं ब्रैकेट में। अब यहाँ पे बाहर प्लस बाहर लिया है तो अंदर कोई साइन नहीं बदलेगा, साइन तब बदलती है जब आप बाहर माइनस लेते हो। ठीक, अब अगला स्टेप अपना क्या रहेगा कि इधर नीचे और ऊपर भी बराबर, नीचे मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब cot a प्लस 1 माइनस cosec a है तो उसका कॉन्जुगेट होगा cot a माइनस 1 माइनस cosec a, और नीचे जिससे मल्टीप्लाई करूंगा वही मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो cot a माइनस, देखो यहां प्लस है तो इधर मैं माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 माइनस cosec a। जो नीचे किया वही एग्जैक्टली आपको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो अब क्या हुआ कि यहां पे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एकदम सेम है। मतलब इसका तो क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, 2 बार है ना, ये ब्रैकेट 2 बार है, मतलब ये ब्रैकेट का हो गया स्क्वायर न्यूमेरेटर में। सो cot a माइनस 1 माइनस cosec a का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हुआ वो समझो, नीचे ऐसे हो गया, ये a प्लस b, और ये हो गया a, ये a माइनस, इधर प्लस है देखो इधर माइनस, और ये हो गया आपका b। मतलब a आपका cot a है और b आपका ये पूरा 1 माइनस cosec a आपका b है। देखो यहाँ पे भी पहला cot a, इधर भी पहला cot a, यहाँ पे दूसरा 1 माइनस cosec a, यहाँ पे भी दूसरा 1 माइनस cosec a, एक बार प्लस एक बार माइनस। मतलब आपकी आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिकॉज a प्लस b a माइनस b, सो इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1 माइनस cosec a का होल स्क्वायर।
ओके, अब एक और बात समझना है आपको कि भाई इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई में कर देता हूं पहले। तो ये हो जाएगा cot A, यहां पे आगे माइनस है, ब्रैकेट खोलूंगा, अंदर वाले साइन बदलेगी, ठीक है। ये +1 है अभी, मतलब -1 हो जाएगा cot A -1, ये माइनस cosec A हो जाएगा प्लस cosec A, प्लस cosec A का होल स्क्वायर, नीचे ये जो है ये तो है cot स्क्वायर है अपना, माइनस, पहले मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से एक्सपेंड कर देते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, दैट इज 2 cosec A, प्लस b का स्क्वायर, b कौन है, cosec A, तो cosec A का स्क्वायर दैट इज cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर। ओके, आप इतना लिख लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो हम ये रिजल्ट तक पहुंचे हैं। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 टर्म का स्क्वायर है, मतलब आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी आनी चाहिए 9th स्टैंडर्ड की। मैं लिखता हूं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये आइडेंटिटी है 9th स्टैंडर्ड की, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 1, 2, 3 टर्म है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 टर्म है, ठीक। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, a कौन है, तो भाई cot a है, तो cot a का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब cot स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, b कौन है, -1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस c का स्क्वायर, c ये है आपका, तो प्लस cosec स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। अब 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी, लेकिन b अपना नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म हो जाएगा नेगेटिव, -2 ए बी, 2 cot a, 2 इंटू cot a इंटू -1, -2 cot a प्लस 2bc, देखो b ये रहा, c ये रहा, b नेगेटिव है तो ये भी पूरा टर्म नेगेटिव आएगा, तो -2b इंटू सी cosec a प्लस 2ca, c ये है, a ये है, दोनों पॉजिटिव है, टर्म पॉजिटिव आएगा, प्लस 2 cot a cosec, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको पूरा एक्सपेंड कर लिया। अब नीचे वैसे ही एक्सपेंशन करेंगे हम, नीचे शायद एक्सपेंड कर चुके हैं हम, है ना ऑलरेडी, हमें बस ब्रैकेट खोलना है। ओके, तो यहां पे हो जाएगा cot स्क्वायर a, आगे बाहर माइनस साइन, पूरी साइन बदल जाएगी, 1 उधर प्लस है, माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, 2 cosec a, ये प्लस cosec स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका माइनस cosec स्क्वायर। ओके, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर है ना, 1 प्लस cot स्क्वायर है, तो वो होता है आपका cosec स्क्वायर है। तो ये पूरा आपका cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर a है, ये एक और cosec स्क्वायर है, तो दोनों ऐड कर दो, बराबर। 1 प्लस cot स्क्वायर है, रिमेंबर दिस, 1 प्लस cot स्क्वायर है इज cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है प्लस cosec स्क्वायर है मतलब 2 cosec स्क्वायर है, दोनों ऐड हो गया, 2 cosec स्क्वायर a। बाकी चीज आप एज इट इज लिख सकते हो, -2 cot a, या एक स्टेप यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि भाई ये तो हो गया, दोनों मिला, ये तीनों मिला के हो गया 2 cosec स्क्वायर है, और ये वाला टर्म इसके साथ लिख देता, मतलब पहले ये लिख देता हूं -2 cosec a, क्योंकि दोनों में से आप 2 cosec a कॉमन ले सकते हो इसलिए, ठीक है। और फिर ये टर्म और ये टर्म लिख देता हूं, -2 cot a प्लस 2 cot a cosec a, ठीक है। अच्छा, इसकी आपको अब जरूरत नहीं है ना, इसको मिटा देते हैं।
अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इस दोनों टर्म को हम एडजस्ट करेंगे अगर, तो हमें 1 मिलने वाला है। देखो कैसे, पहले मैं इन दोनों को साथ लिख देता हूं, ये पहले लिख देता हूं, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये टर्म पहले लिख दिया अपनी साइन के साथ, ये बाद में लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया। अब ये ऊपर में से मैं 2 कॉसेक ए कॉमन ले रहा हूं, दोनों में से 2 कॉसेक ए कॉमन, तो इधर बच्चा कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉट ए कॉमन, माइनस 2 कॉट ए कॉमन ले लेता हूं, या एक काम करता हूं प्लस 2 कॉट ए ही कॉमन लेता हूं, प्लस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 कॉट ए तो चला गया, खाली बचा -1, और इधर बच गया 2 और कॉट ए दोनों निकल गया, खाली क्या बचेगा, प्लस कॉसेक ए। अच्छा, ये प्लस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए -1, मतलब कॉसेक ए पहले -1 बाद में। ठीक है, कॉसेक ए -1। ठीक है, ये इसलिए किया ये स्टेप कि आपको दिखे कि भाई ये दोनों ब्रैकेट में सेम ही आया है ना, कोई फर्क नहीं आया है। कॉसेक ए -1। और यहाँ पे इन दोनों में से, ये दोनों में से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, माइनस साइन बाहर ले लेता हूँ, तो -1 बाहर या माइनस बाहर, तो अब इसकी साइन बदल जाएगी, इसकी साइन प्लस, माइनस है प्लस हो गई कॉसेक स्क्वायर ए, और इसकी प्लस है, ये माइनस हो गया माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये एज इट इज -1 प्लस 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉसेक ए। अब इसको मैं, ये अब कॉमन आ जाएगा कॉसेक ए -1, क्योंकि यहां पर भी है ये ब्रैकेट, यहां पर भी है, तो इसको लिख दूंगा मैं कॉसेक ए -1 ऊपर, और एक और टर्म हो जाएगा 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए, 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए। और डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो है वो 1 ही होता है, आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दैट इज 1, मतलब ये पूरा ब्रैकेट 1 है, तो -1 इंटू ये पूरा ब्रैकेट 1, तो -1 इंटू 1 -1, ये -1 हुआ, और ये वाला -1, मतलब हो गया अपना -2। ये समझे ना, ये जो है ये एक आइडेंटिटी है जिसके इक्वल टू होता है 1, तो ये 1 इंटू -1 दैट इज -1, और ये वाला -1, तो -1 -2, तो नीचे मिला मुझे -2 प्लस 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉसेक ए। ओके, अब हम क्या करेंगे कि नीचे जो है 2 कॉसेक ए -2 में से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे कर देता हूं, जगह थोड़ी कम है, थोड़ा यहां राइटिंग छोटा रहेगा, है ना, एडजस्ट कर लेना आप लोग। कॉसेक ए -1, कॉसेक ए -1, और दूसरे ब्रैकेट में है मेरे पास 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए, 2 कॉसेक ए प्लस 2 कॉट ए, इन दोनों में से 2 कॉमन, तो ये क्या हो गया, देखो यहां ये पहले लिख रहा हूं मैं, तो 2 कॉमन है, तो इधर खाली बचेगा कॉसेक ए, कैसा, प्लस कॉसेक ए, तो कॉसेक ए, और 2 तो चला गया बाहर, माइनस साइन है, तो 2 चला गया बाहर, तो खाली 1 बचेगा, -1। ओके, तो ये और ये कैंसल हो गया। दूसरा कि यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे बचा था 2, क्योंकि ये दोनों
तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ये टू भी कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, cosec A प्लस cot A, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।